हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो नंबर सिस्टम कर रहे थे या संख्याओं के बारे में कर रहे थे उसको आगे करेंगे। तो पिछले हमने जितने भी टॉपिक्स करे थे या जो संख्याएं की थी हमने वो कौन सी थी? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कर ली थी हमने, पूर्ण या होल नंबर, और तीसरा था संपूर्ण संख्या या इंटीजर नंबर। और इंटीजर के अंदर कौन सी संख्याएं थी? धनात्मक और ऋणात्मक, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कहते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आएंगे वो होंगे परिमेय संख्या या रियल नंबर, रैशनल या इरेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय या अप्रिमेय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर करेंगे। तो देखते हैं कैसे। कि जैसे हम देखते हैं कि परिमेय मैं बड़ा लिख देता हूँ। तो मैंने क्या इसको लिख दिया जैसे कि परिमेय संख्याएं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो क्या है अंश बटा हर के अंदर हो। अंश बटा हर का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जैसे कि मैंने लिख दिया अंश बटा हर पंजाबी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिख दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो कैसे? जैसे कि P बटा क्यू, P अपॉन क्यू। और ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने ये स्पेशली लिख दिया है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या क्यू बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। अगर ये ज़ीरो हो गया ये नंबर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा P बाई ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब है ये परिभाषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ज़ीरो बटा एक को ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन एक बटा ज़ीरो को ज़ीरो नहीं लिख सकते। ये इन्फिनिटी कहलाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी कहलाएगा। तो जो भी बटा की फॉर्म में हो, या जो फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं? जो बटा की फॉर्म में हो, भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है फिक्स, जो अंडर रूट के अंदर लिखते हैं जैसे अंडर रूट 4। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में। ठीक है, वर्गमूल 4 जैसे अंडर रूट इंग्लिश वाले कहेंगे, और पंजाबी वाले वर्गमूल 4 का कितना होता है? 2। ठीक है, इसका ऐसे करके देखेंगे तो ये कितना बनेगा? 2 इंटू 2 4। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है? 4 2 होता है ना, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो फिक्स अंडर रूट या वर्गमूल होंगे, जिसका फिक्स वर्गमूल होगा और जो भिन्न के रूप में होंगे, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अब इसके बाद हम करेंगे इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल कर लिए थे। इरेशनल नंबर या अप्रिमेय संख्या कौन सी होंगी? ठीक है, जो वर्गमूल जिसका फिक्स ना हो, जैसे अंडर रूट 3, जैसे अंडर रूट 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, और 0.666। 6 के ऊपर बार का मतलब है कि ये चलता जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रोकने के लिए क्या है बार लगा दिया। हम इसका यूज़ करते हैं, बार का यूज़ करते हैं भी। ये 666 ऐसे चलता जा रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए ऊपर बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे इसका फिक्स कैसे कि ये इसी तरह लिखा जाता है, इसीलिए क्या इसका अंत नहीं है इसी का। ठीक है, जैसे कि इसकी वैल्यू फिक्स आ जाएगी, लेकिन क्या है फिक्स वैल्यू नहीं आती। जैसे कि मैंने अंडर रूट 4 या वर्गमूल 4 की फिक्स वैल्यू लिखी थी 2, तो ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं आती, वो पॉइंट्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे अप्रिमेय संख्या कहते हैं। तो अप्रिमेय संख्या हो गई है हमारी।
ठीक है। तो अभी क्या है, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि कैसे होगा, ये क्या होगा, कैसे होगा, कि सर नंबर लिखी जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि रैशनल ये होता है, ये होता है, लेकिन इसका यूज़ करेंगे ना तब सभी बच्चों को ये पता चल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप इसको याद करें, जितनी भी चीज़ें करवाई हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद होगा फिर ही आप समझ पाएंगे कि कौन सा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको क्या एक नई तरीके से यहाँ तक, ठीक है, लास्ट हमारा रहता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं भी करेंगे इसके बाद। तो इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा आपका, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक या रियल नंबर एक ही बात है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसको मैंने पंजाबी के अंदर लिख दिया। तो वास्तविक या रियल नंबर किसे कहेंगे? जब हमने पीछे कौन सी संख्या करके आए, हम कौन सी संख्याएं करके आए हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या करके आए हैं। तो ये अलग थी और ये भी अलग थी, मतलब कि परिमेय मतलब रैशनल, अपरिमेय मतलब इरेशनल। तो दोनों संख्याएं अलग अलग की थी मैंने, या मैंने करवाई थी आपको। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, जैसे ये एक थैली, ये एक थैली है, ये मेरे पास एक थैली है, इन दोनों थैलियों को मैं ऐसे एक थैली बना दूं, ठीक है, प्लस करके इन दोनों को एक थैली बना दूं, तो ये एक नई थैली बन गई है। या एक, तो इस थैली को मैंने नाम क्या दिया, या इन्होंने क्या नाम दिया? वास्तविक संख्या। अपरिमेय और परिमेय संख्या है जो इकट्ठे तौर पर, इनको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर को इकट्ठे तौर पे क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। तो यही सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो आपके लिए लाभदायक हैं और ज़रूरी भी हैं। इनको याद करें अच्छे तरीके से। और अब मैं, जैसे मैं हमने पीछे से लेक्चर में, पिछले लेक्चर में से किया था कि कैसे कैसे हम संख्याओं को पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं इसको पढ़ने का तरीका, याद करने का अच्छा सा तरीका। तो इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? पूर्ण संख्या, सॉरी, प्राकृतिक संख्या की थी या नेचुरल नंबर किए थे। एन का मतलब नेचुरल नंबर, और पै के रै मैंने इसलिए डाला, ये जगह थोड़ी सी कम थी मेरे पास में, इसीलिए मैंने ये इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन आप थोड़ा फोकस होकर सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ये क्या है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये मैंने छोटा बॉक्स बना लिया। अभी क्या है, ये संख्याएं कुछ इसके अंदर हो जाएंगी और इसके अंदर कुछ नई संख्याएं ऐड होगी, तो ये बॉक्स बड़ा हो गया। ठीक है, कि ये नंबर इसके अंदर ऐड कर दिए तो बॉक्स बड़ा हो गया, तो पूर्ण या होल नंबर इसको नाम दे दिया। अभी ये और ये दोनों संख्याएं इस बॉक्स के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, तो कौन सी संख्याएं बन गई? समपूर्ण या इंटीजर नंबर। ठीक है, इसके अंदर कौन से थे? प्लस माइनस वाले। इसके अंदर कौन से थे? जीरो से लेके इन्फिनिटी या प्रभाषित नहीं है। इसके अंदर कौन से थे? संपूर्ण के अंदर प्लस और माइनस के इन्फिनिटी तक। और इसके अंदर कौन से थे? एक से लेके इन्फिनिटी तक, एक से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इसके अंदर प्लस माइनस वाले। इसके बाद ये सारे नंबर इसके अंदर डाल दिए, ये नई संख्या भी बन गई परिमेय संख्या, जो क्या है? पी बटा क्यू की फॉर्म में, या अंश बटा हर, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी थी हमने। तो ये सभी नंबर्स इसके अंदर आ गए। फिर ये सारे नंबर इसी के अंदर आ गए बॉक्स के अंदर। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या है, ये बॉक्स बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद लास्ट कौन सा है हमारा? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो ये सारी की सारी संख्याएं जितनी भी हमने की हैं वो क्या है, इसके अंदर आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई फिर? वास्तविक संख्याएं। तो ये सारी संख्याएं जितनी भी हमने की हैं पीछे, वो सारी संख्याएं इसी के अंदर आ चुकी हैं। तो आप देख लीजिएगा इसको जैसे, ठीक है, ये देखो इस तरह। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें करवाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे